पवन सिंह के साथ क्या हुआ जो हम बताएंगे। अगला 2 से 3 मिनट एकदम गौर से सुनिएगा और अपना दिमाग भी लगाइएगा। ऐसे ही पवन सिंह को आसनसोल से टिकट नहीं मिल गया और पवन सिंह ऐसे ही टिकट वापस नहीं कर दिए, बल्कि इन तमाम चीजों के पीछे अब तो कहा जा रहा है कि अपने ही लोगों की साजिश थी और बड़ी साजिश के तहत पवन सिंह को टिकट दिया गया। फिर पवन सिंह को टिकट वापस करना पड़ा और आगे जब एक एक तह हम आपको समझाएंगे और बताएंगे और तमाम जगहों पर क्या कुछ कहा जा रहा है यह खबर बताएंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई में भोजपुरी के पवन सिंह के साथ खेल हो गया। खेल किसने किया? तो खेल करने वाले लोग अपने, मतलब कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे तो बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने ही साजिश भी किया। आगे आपको पूरी कहानी समझाएंगे, उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। भोजपुरी का वो सुपरस्टार जिसके अच्छे गानों को अगर उंगली पर हम गिनाएं, जिसके भक्ति गानों को अगर हम उंगली पर गिनाएं, तो उन भक्ति गानों को सुनकर, उन अच्छे गानों को सुनकर और उस एकमात्र गाने पर कई गायकों का पूरा करियर खत्म हो जाए, उस पवन सिंह को कुछ गानों के लिए ट्रोल किया गया। अब पवन सिंह पहले से ही पश्चिम बंगाल से बताया जाता है कि चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि यूपी बिहार हमारे लिए ठीक है, झारखंड ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं। लेकिन पवन सिंह को टिकट कहां से दिया गया? तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। अब साजिश समझिए, जो खबर चल रही है उसके मुताबिक भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद कहा गया कि अब आप देखिए ऐसा ऐसा गाना गाए हैं, तो आपको वहां पर घेरा जा रहा है, आपको सोशल मीडिया पर महिलाएं ट्रोल कर रही, आप वहां पर जाएंगे तो महिलाएं लड़कियां विरोध करेंगी, अब आपको टिकट वापस कर देना चाहिए। और बड़े आराम से पवन सिंह से टिकट वापस ले लिया गया। मतलब कि टिकट दिया ही इसलिए गया कि टिकट देंगे, और टिकट वो लोग जानते थे कि ये वापस करेगा ही करेगा। अब पवन सिंह को दूसरी पार्टियां कैच ना कर ले, मतलब कि वो अपनी पार्टी का टिकट ना थमा दें, इसके लिए आप कहिए कि एक ट्रैप तैयार किया गया, एक जाल तैयार किया गया, जो अब तक की चर्चा चल रही है उसके मुताबिक। अब जब पवन सिंह यूपी बिहार और झारखंड 3 राज्यों से टिकट चाहते थे, वो पश्चिम बंगाल से नहीं चाहते थे, तो टिकट दिया ही क्यों गया? टिकट दिया गया तो तमाम दूसरे नेताओं पर तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं, उन तमाम नेताओं का टिकट वापस नहीं होता, लेकिन पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। और यहीं पर कहा जा रहा है कि बड़ा साजिश हुआ कि जनता को लगा कि पवन सिंह ने टिकट वापस किया, लेकिन पवन सिंह से बोलकर टिकट वापस लिया गया और उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि अब दिल्ली आइए, यहां पर आपसे बातचीत होगी और आसनसोल का टिकट वापस करने का घोषणा कीजिए। अब इस साजिश में कौन कौन है? तो हमने अपना इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह अपना परिवार बताते हैं, अपने लोग बताते हैं। और देखिए कि पवन सिंह के साथ खेल करने वाले अपने ही लोग निकले, मतलब कि अपने अगर उनके साथ खड़े रहते तो टिकट न पश्चिम बंगाल से मिलता, न टिकट मिल गया तो वापस करना पड़ता, लेकिन पवन सिंह के साथ यह सब कुछ हुआ। अब आगे केवल पवन सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी की एक और सांसद को टिकट वापस करना पड़ा, उनको उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने टिकट उसके बाद वापस कर दिया। और तब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, फिर खुद ही कहती है दबाव बनाकर कि वापस करिए। और इसके बाद जब वो आदमी टिकट वापस करता है तो जनता के बीच तो यही मैसेज जाता है कि इस उम्मीदवार ने ही अपना टिकट वापस कर दिया। बाकी जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, क्या आश्वासन मिला है देखिए। क्या यूपी बिहार या झारखंड से उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।